जरा सोचो, एक ऐसा समय जब दक्कन का पठार हजारों सूरज की तरह चमकता था। यह भूमि, जो आज भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है, कभी एक महान साम्राज्य का केंद्र थी। ये था विजयनगर साम्राज्य, एक ऐसा राज्य जहां कला, संस्कृति और समृद्धि फली फूली। यहाँ के कलाकारों ने पत्थरों में जीवन उकेरा और मंदिरों में कहानियां बुंदी। 14वीं से 16वीं शताब्दी तक यह साम्राज्य दक्षिण भारत की शक्ति और वैभव का प्रतीक था। इस समय के दौरान विजयनगर ने अपने पड़ोसी राज्यों पर भी गहरा प्रभाव डाला। विजयनगर के राजा, जो अपनी वीरता और कलाओं के संरक्षण के लिए जाने जाते थे, ने अभूतपूर्व विकास और भव्यता का युग रचा। उनके शासनकाल में विज्ञान, साहित्य और वास्तुकला ने नई ऊंचाइयों को छुआ। इस साम्राज्य का दिल धड़कता था विजयनगर में, विजय के शहर में। यहाँ के मंदिर और महल आज भी उस समय की भव्यता की गवाही देते हैं। आज इसके खंडहर एक शानदार अतीत की कहानियां सुनाते हैं। हर पत्थर, हर दीवार एक कहानी कहती है, जो समय के साथ धुंधली नहीं हुई है। महलों, मंदिरों और बाजारों के अवशेष साम्राज्य की भव्यता की एक विशद तस्वीर पेश करते हैं। यहाँ के बाजारों में कभी व्यापारियों की चहल पहल हुआ करती थी। विजयनगर का वैभव दूर दूर तक प्रसिद्ध था, जो महाद्वीपों से व्यापारियों और यात्रियों को आकर्षित करता था। यहाँ के जल प्रबंधन और बाजार व्यवस्था ने सभी को प्रभावित किया। वे इसकी संपत्ति, इसकी जीवंत संस्कृति और इसकी किंवदंतियों की कहानियों पर अचंभित थे। आज भी विजयनगर के खंडहरों में घूमते हुए हम उस समय की गूंज को महसूस कर सकते हैं। विजयनगर के इतिहास में एक नाम किसी भी रत्न से ज्यादा चमकता है, कृष्णदेवराय। 1509 में सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने एक स्वर्णिम युग की शुरुआत की, जो हमेशा के लिए साम्राज्य की स्मृति में अंकित हो गई। कृष्णदेवराय केवल एक शक्तिशाली विजेता ही नहीं थे, बल्कि एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक भी थे। उन्होंने रणनीतिक गठबंधनों और सैन्य अभियानों के माध्यम से साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, लेकिन उनका शासनकाल सिर्फ शक्ति से नहीं, बल्कि समृद्धि से परिभाषित था। उनके शासन में व्यापार फला फूला, विदेशी सामान और अकल्पनीय धन विजयनगर लाया। उन्होंने कला, संगीत और साहित्य को संरक्षण दिया, अपने दरबार को रचनात्मकता के केंद्र में बदल दिया। कृष्णदेव राय के नेतृत्व में विजयनगर साम्राज्य संस्कृति, शिक्षा और समृद्धि का प्रतीक बन गया। कृष्णदेवराय के शासनकाल में जमा की गई दौलत के बारे में कई किंवदंतियां हैं। यह दौलत न केवल उनकी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक थी, बल्कि उनके शासन की महानता का भी प्रमाण थी। वे एक ऐसे राजा की बात करते हैं जो कीमती धातुओं और रत्नों को न केवल उनकी सुंदरता के लिए, बल्कि उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी महत्व देते थे, बल्कि उस समृद्धि के लिए महत्व देते थे जिसका वे प्रतिनिधित्व करते थे। उनके शासनकाल में इन खजानों का उपयोग न केवल सजावट के लिए, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए भी किया जाता था। कहा जाता है कि शाही खजाना सोने के सिक्कों से भरा हुआ था, जिनमें से प्रत्येक पर विजयनगर साम्राज्य का प्रतीक था। ये सिक्के न केवल मुद्रा के रूप में, बल्कि कला के अद्वितीय नमूने के रूप में भी माने जाते थे। हीरे, माणिक और पन्ने बहुतायत में जगमगाते थे, जो सम्राट, उनके दरबार और भव्य मंदिरों में पूजे जाने वाले देवताओं को सुशोभित करते थे। इन रत्नों की चमक और उनकी दुर्लभता ने उन्हें और भी मूल्यवान बना दिया था। जो सम्राट और भव्य मंदिरों में पूजे जाने वाले देवताओं को सुशोभित करते थे। इन रत्नों का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों में भी किया जाता था, जिससे उनकी पवित्रता और बढ़ जाती थी। कहा जाता है कि महल की दीवारों में कीमती पत्थर जड़े हुए थे। ये पत्थर न केवल महल की शोभा बढ़ाते थे, बल्कि उनकी सुरक्षा और स्थायित्व का भी प्रतीक थे। पीढ़ियों से फुसफुसाहट में कही जाने वाली ये कहानियां अकल्पनीय मूल्य के खजाने की ओर इशारा करती हैं, जो दुनिया से छिपा हुआ है। इन कहानियों ने इतिहासकारों और खजाना खोजने वालों की कल्पना को सदियों से मोहित किया है।
1565 का वर्ष साम्राज्य के इतिहास में एक दुखद मोड़ लेकर आया। दक्कन सल्तनतों का एक संघ विजयनगर की समृद्धि से ईर्ष्या करते हुए इसे खत्म करने के लिए एकजुट हो गया। तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेनाओं की करारी हार हुई। कभी शक्तिशाली साम्राज्य आक्रमणकारियों के हमले के नीचे टूट गया। विजयनगर शानदार राजधानी को बर्खास्त कर दिया गया और लूट लिया गया। मंदिरों को अपवित्र किया गया, महलों को नष्ट कर दिया गया और शहर खंडहर में पड़ा रहा। साम्राज्य के प्रसिद्ध खजाने का भाग्य एक भूतिया रहस्य बन गया। क्या इसे विजेताओं ने लूट लिया था, तिजोरी में छिपा दिया गया था, या अराजकता में हमेशा के लिए खो गया था? भाग 5, खजाने का निशान, जहां किंवदंतियां हल्के से चलती हैं। विजयनगर के पतन ने एक ऐसे रहस्य को जन्म दिया जिसने सदियों से कल्पनाओं को मोहित कर रखा है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और खजाने के शिकारियों को समान रूप से आकर्षित किया है। कृष्णदेवराय का काल्पनिक खजाना कहां गायब हो गया? क्या यह वास्तव में मौजूद था या यह केवल एक किंवदंती है? क्या यह समय की धुंध में गायब हो गया या यह छिपा हुआ है, फिर से खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है? क्या यह खजाना कभी किसी को मिलेगा? इन वर्षों में कई सिद्धांत सामने आए हैं जिनमें से प्रत्येक खोए हुए खजाने की पहेली को सुलझाने का प्रयास कर रहा है। कुछ सिद्धांतों का कहना है कि खजाना अभी भी कहीं न कहीं छिपा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि साम्राज्य के ढहने पर वफादार विषयों द्वारा खजाने को दूर भगा दिया गया था। वे इसे सुरक्षित स्थानों पर ले गए ताकि यह दुश्मनों के हाथों में न पड़े। दूसरों का अनुमान है कि यह विजयनगर के खंडहरों के भीतर छिपा हुआ है। वे मानते हैं कि खजाना अभी भी उन प्राचीन पत्थरों के बीच कहीं छिपा हुआ है। गुप्त मार्ग, भूमिगत तिजोरियों और खोई हुई दौलत की ओर ले जाने वाले गुप्त संदेशों के बारे में कहानियां बहुत हैं। ये कहानियां हमें उस समय की ओर ले जाती हैं जब विजयनगर अपने चरम पर था और खजाने की खोज आज भी जारी है। भाग 6, मंदिर की तिजोरियां और छिपी हुई सुरंगें, पत्थर पर उकेरे गए रहस्य। एक स्थायी सिद्धांत बताता है कि खजाना विजयनगर के बिल्कुल दिल में छिपा हुआ है। इसके शानदार मंदिर। विजयनगर के राजा कला और धर्म के बहुत बड़े संरक्षक थे। उन्होंने भव्य मंदिरों के निर्माण और सजावट पर अकल्पनीय धन लुटाया। क्या ये पवित्र स्थान साम्राज्य की संपत्ति के लिए सुरक्षित तिजोरियों का काम भी कर सकते हैं? किंवदंतियां मंदिरों के नीचे गुप्त कक्षों की बात करती हैं, जो सुरंगों की एक भूल भुलैया से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि ये छिपे हुए रास्ते कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता थे और प्राचीन श्रापों द्वारा संरक्षित थे। भाग 7, तुंगभद्रा का आलिंगन। क्या एक नदी के पास चाबी है? तुंगभद्रा नदी विजयनगर के बीच से होकर शांति से बहती हुई अपने रहस्यों का हिस्सा अपने पास रखती है। किंवदंती है कि जैसे ही साम्राज्य पतन के कगार पर था, शाही खजाने को नावों पर लाद दिया गया था। सोने और रत्नों से लदे ये जहाज तुंगभद्रा में नीचे की ओर रवाना हुए। उनका गंतव्य अज्ञात था। क्या खजाना सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा या यह नदी के बहाव में हमेशा के लिए खो गया? कुछ लोगों का मानना है कि खजाना नदी के तल पर है, जो धाराओं और समय बीतने से सुरक्षित है। भाग 8, अतीत की गूंज। गौरव के लिए आधुनिक खोज। खोए हुए खजाने का आकर्षण समय के साथ कम नहीं हुआ है। आज भी खजाने की खोज करने वाले इतिहासकार और पुरातत्वविद विजयनगर की ओर आकर्षित होते हैं, इस उम्मीद में कि वे इसके रहस्यों का पता लगाएंगे। छिपी हुई दौलत के किसी भी निशान की खोज के लिए आधुनिक तकनीक, जिसमें जमीन में प्रवेश करने वाले रडार और हवाई सर्वेक्षण शामिल हैं, को नियोजित किया गया है। जबकि कुछ उत्खनन से कलाकृतियां और संरचनाएं सामने आई हैं जो साम्राज्य के अतीत पर प्रकाश डालती हैं। कृष्णदेवराय का प्रसिद्ध खजाना मायावी बना हुआ है। इसे खोजने की तलाश जारी है, जो किंवदंती की स्थायी शक्ति से प्रेरित है। भाग 9, एक स्थायी रहस्य।
हमारी कल्पना में खजाना। कृष्णदेव राय के खजाने की असली विरासत भौतिक धन में नहीं, बल्कि इसके रहस्य की स्थायी शक्ति में निहित हो सकती है। यह एक गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है, एक ऐसे साम्राज्य की जिसने कभी अपने वैभव से दुनिया को चकाचौंध कर दिया था। खोया हुआ खजाना विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहता है। खजाने की खोज कई मायनों में अतीत से हमारे अपने संबंध की खोज है। यह हमें बीते युग के दिल में उतरने और उस वैभव और भव्यता की कल्पना करने की अनुमति देता है जिसने कभी विजयनगर को परिभाषित किया था। खजाना मिले या न मिले, इसकी कहानी युगों युगों तक गूंजती रहेगी, जो कल्पना की स्थायी शक्ति और अज्ञात के आकर्षण का प्रमाण है।